गंगानगर जाना है तो कोई तैयारी नहीं किया, बैग उठाया और गंगानगर। अगर कहीं अयोध्या जाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। 4 महीना पहले अपने को टिकट बुक करवाना पड़ेगा, बैग वैग तैयार करना पड़ेगा, रास्ते के लिए मलाई खाने के लिए कुछ रखना पड़ेगा। अगर हमें कहीं विदेश जाना हुआ तो सालों पहले तैयारी करनी पड़ती है बहन जी। और एक यात्रा सबको करनी है, लेकिन तैयारी के नाम पर एकदम मस्त। प्रेम से बोलो। और कब बुलौआ आ जाए कोई पता नहीं है, और तैयारी कुछ हुई नहीं है। इसलिए जो हमारी कन्याएं छोटी छोटी होती हैं तो हम उनको बीच बीच में शिक्षा देते रहते हैं। यार बेटा आकाश की बूंद निर्मल कब तक है? जब तक वह पृथ्वी पर ना गिरे। जैसे ही आकाश की बूंद पृथ्वी पर गिरती है, उसमें धूल मिट्टी पड़कर उसकी पवित्रता को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से ये जीव भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु आप हमें इस नरक से छुटकारा दें और हम आके आपके ही नाम का स्मरण करेंगे। इसलिए ये सुखदेव जी और परीक्षित जी माया के फेर में आने वाले नहीं हैं। इन्होंने नारायण को पहले दर्शन किया है, जगत का दर्शन तो बाद में किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो ये जो देवता लोग हैं, ये अमृत को अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर खाया होता तो अब तक कब का पूरा हो लिया होता। आइए हम बताते ये खाते कैसे हैं। 3 कंजूस थे, आपस में एक दिन उन्होंने चर्चा किया कि लोग हमारी बहुत मजाक उड़ाते हैं, चलो आज खर्चा करेंगे हम लोग। अपने सीने में पत्थर रख के 200 ग्राम घी लिया और सबको दिखाया, देखो हम भी खर्चा करना जानते हैं, कंजूस मत कह देना आप, देखो आपके सामने है, खर्चा करना मुझे भी आता है। अब तीनों कंजूस घी ले लेके अपने घर गए। 1 महीने के बाद तीनों कंजूसों की मुलाकात हो गई। बोलो राधे राधे। एक कंजूस ने दूसरे कंजूस से पूछा, क्यों भाई घी चली खत्म हो गई, कभी बचा है? कहता नहीं अभी बचा है। तो कैसे आप उसका पान कर रहे हैं? एक कंजूस कहता है कि महाराज जी सारी रोटियां सेक लेता हूँ और बाद में एक सीका लेता हूँ और उस सीके को पहले घी में डुबोता हूँ, फिर बीचों बीच उस सीके को अंदर तक घुसेड़ देता हूँ, एक साथ सारी रोटियां चुपड़ जाती है। दूसरा कहता है राम 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 राम, इतनी महंगाई में तुम इतना खर्चा करते हो तो आप कैसे करते हैं? तो हम तो जब सारी रोटियां बन जाती है तो एक नीचे वाली चुपड़ लेता हूँ, एक ऊपर वाली चुपड़ लेता हूँ और सारी चुपड़ी बांध लेता हूँ।
पावे हो जाए मेरा पार राधे 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 हमको हो जाए मेरो पार राधे 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 हटे जा राधे राधे हमें जा राधे 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 हमें जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार राधे 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 लमता प्यारी लाल की दुनिया क्या भूल गया मन का दुनिया क्या बाजी जब से चाप लगाए 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 पलट गया पासा मेरे भाई पलट गया पासा मेरे भाई हार हो गई दुनिया क्या जाने हार हो गई दुनिया क्या जाने 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 मिल गया मन का दुनिया क्या जाने मिल गया मन का दुनिया क्या जाने वो प्रीतम ने तुझसे बताया ने तुझे दिखाया प्रीतम ने तुझसे बताया तुमने मुझे बताया करके इशारा पास बुलाया करके इशारा पास बुलाया करके इशारा पास बुलाया करके इशारा पास बुलाया प्रेम की उठी दुनिया का जाने दुनिया क्या जाने 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 मिल गया मन का दुनिया का जाने मिल गया मन का दुनिया क्या 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 जाने बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्ञान वैराग्य दोनों ही परिपूर्ण हो गए हैं। महाराज जी अब हमें आप ये और बताइए कि इसको सुनने से कौन कौन से पापी हैं जो मुक्त हो जाते हैं, कौन कौन से पापी का इससे उद्धार होता है। शंकराचार्य कहते हैं नारद जी सुनो, जो जीवन भर जिसने पाप के अलावा कोई काम नहीं किया हो उसको पकड़ के ले आओ, अर्थात सबसे बड़ा पापी को ले आओ। इसके अगर उन्होंने मन से इस कथा का स्मरण किया उसका कलमश धुल जाएगा, और जीते जीते क्या मरने के बाद भी अगर उसके नाम के संकल्प करके उसको कथा का स्मरण कराया जाए तो उसका भी उद्धार होना निश्चित है। महाराज जी कोई घटना है तो बताइए, कोई उदाहरण बताइए, ये उदाहरण के द्वारा कुछ समझाइए। कहते हैं सुनो नारद जी, एक सत्य घटना मैं आपको बताता हूं। ये मानवा पाप कित तु सर्वदा
सदा दुर्चरार गरर विविर्गदा क्रोधादिदगना कुटिलाश्च कामना सबका यज्ञेन कलौ पुनन्ते। एक ब्राह्मण था, तुंगभद्रा नदी के किनारे, कर्नाटक में यह तुंगभद्रा नाम की नदी है। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव शास्त्री। वह विद्वानों के मामले में सूर्य के प्रकाश की तेज की तरह विद्वान था, परंतु पत्नी बड़ी झगड़ालू। 24 घंटा उसको बातें करने की आदत थी। कठोर स्वभाव था, उसको झगड़ा अत्यंत बहुत प्रिय था। काम तो वो करना ही नहीं चाहती थी, मर मर के चलती थी और झगड़ा करने के लिए एकदम से तैयार हो जाती। महाराज आत्मदेव शास्त्री किसी प्रकार से अपना जीवन यापन उनके साथ कर रहे थे। दुर्भाग्य से उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। इसके चिंता में एक दिन आत्मदेव शास्त्री वन में जाकर और धार मार मार के रो रहे थे। एक संत महात्मा ने देखा ब्राह्मण को रोते हुए, सो आके पास में पूछा, कथम रोदस वित्तंतन काते चिंता बलायसी। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो इस घनघोर जंगल में? क्या दुख आपको सता रही है? क्यों परेशान हो रहे हो? अपने दुख का कारण बताइए। महाराज जी, हमारा जीवन के जितने पाप थे वो आज हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं। मैं कितना अभागा हूं महाराज जी। हमारे जीवन भर के पाप आज उदय हो गए हैं। महाराज जी, कितने साल हो गए वृक्ष लगाए हुए, महाराज जी उसमें एक तो फल नहीं आया। इतने दिन से महाराज गैया पाल रहा हूं, आज तक एक बछड़ा नहीं हुआ। शादी के हमारे कितने दिन बीत गए महाराज जी, अभी एक बेटे का मुखड़ा देखने को नहीं मिला है। महाराज जी, हमारे तो पाप उदय हो गए हैं। संत महात्मा हंसने लगे। अरे पंडित जी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आपको ऐसा चेहरे से लगता है कि आप तो बड़े विद्वान ब्राह्मण हो और मूर्खों की तरह किस तरह बातें कर रहे हो पंडित जी महाराज? अरे बेटा बेटी हो जाए तो इसकी गारंटी नहीं है कि बेटा बेटी से आप सुखी हो जाओगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है महाराज जी। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कपिल मुनि के दृष्टि से सारे के सारे भस्म हो गए। बताइए महाराज जी, पंडित जी विचार कीजिए, उन 60,000 पुत्रों ने अपने पिता को क्या सुख प्रदान किया? अरे तनिक विचार कीजिए, कहाँ पुत्र और पुत्री के चक्कर में फंसे हो महाराज। चलिए हमारे साथ और बाबा बन के देखिए जीवन में क्या आनंद आता है। जीवन का सारा आनंद संन्यास से सर्वदा सुख है।
आइए हमारे साथ और बाबा बन के देखिए क्या जीवन में आनंद आएगा। नारायण 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 गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। ये अमर ग्रंथ ये सुख पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही। सबके मंगल की आरती, पापियों के पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप को है तारती। संत गिरत पर्वत पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये दुख करने ये दुख हरने, सुख करने ये दुख हरने, सुख करने ये दुख हरने, सुख करने ये दुख हरने। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप को है तारती। ये मधुर बोल जगपंत बोल सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही। सब महिमा की आरती दे, पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है
आरती पापियों के पाप को है आरती भागवत उनकी है आरती पापियों को पाप को है तारती ये मधुर बोल जग पंच ढोल सत्संग बताने वाला हृदय से कराने वाला हृदय से कराने वाला हृदय से कराने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही अब महिमा की आरती पापियों के पाप को है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप को है तारती रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय जगतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।